So just we continue with the first meeting. तो अब ये देखिए यहाँ से 3 बाहर आ गया तो इसका x हाफ का क्या हो जाएगा, पावर इंटीग्रेशन लगाओगे आप, और फिर 3 बाहर, यहाँ बचेगा आपका 3/2, 3/2 का क्या हो जाएगा, 3/2 + 1, 3/2 + 1 मल्टीप्लाई प्लस सी। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन आप कर लेना, थोड़ा यहाँ लेट आ रहा है। चलिए तो ये आगे सिंप्लीफिकेशन में आप पे छोड़ देता हूँ। कितने बच्चे कर लेंगे इससे आगे? करेक्ट। तो ये हो गया बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर कौन सी है? We have done 2, 3, 4 एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4 है, like solve this expression sin cube x plus cos cube x ओके। रेज योर हैंड जो बताएं इसमें पहला स्टेप क्या लगेगा। हाँ भावे, सर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जब sin क्यूब x को sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, cos क्यूब x को sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। करेक्ट, सही बताया। आप इस तरीके से कहना चाह रहे हो, ये चीज कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, ओके। कितने बच्चों के मन में यही पहला स्टेप आया ऐसा ही? बढ़िया है। तो आपने हमेशा क्या करना है, कोशिश करनी है कि, क्योंकि देखो सिंपलीफाई करने से वो आसान हो जाएगा, और दूसरी बात सीधा आपके पास इसको सीधा फॉर्मूला लगाने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है भी नहीं इसे लगाने का। ठीक है, मान रहे हो इस बात को? तो इस वजह से आपको इसको सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा। अब देखो ये आगे सिंपलीफाई क्या होने जा रहा है। एक तो यहां से ये बचेगा बेटा sin x, और नीचे आ गए आपका cos स्क्वायर x। अगले स्टेप में देखते हैं, ये बचेगा cos x, नीचे sin स्क्वायर x, साथ में dx यहाँ भेज दो। अब बताओ, कोई बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए? रूपाली बता सकते हो अगला स्टेप? यस सर, हम उसे tan x secant x प्लस cot x को secant x कर देंगे। बहुत बढ़िया, इसको आप tan x और secant x लिख दोगे। अच्छा, पर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से क्या फायदा होगा आपको? सर क्योंकि हमें मतलब स्क्वायर या क्यूब्स की वैल्यू तो पता नहीं है ना, तो फिर हम इसे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कर देंगे तो इजी हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ बताओ, क्या इजी हो गया आगे? सर एक सेकेंड। सर इसके फॉर्मूले पता है हमें, सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना? सर जी हाँ, अब फायदा ये हुआ कि ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। टेल मी इट्स इंटीग्रल क्या होता है इसका? secant x होता है secant x, और माइनस इसका कोसेकेंट x माइनस कोसेकेंट x। माइनस कोसेकेंट x। तो बोलो कंप्लीट हो गया कि नहीं? यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया?
सभी को, वेरी गुड। तो इस पर बेस्ड एक मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क एक्सरसाइज 5.1, वो मैं डाल दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, उसमें से देख लेना, ये करना होगा। ये जो अभी एग्जांपल्स कराए हैं उस पर बेस्ड। चलिए अब लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर क्या हो जाएगी? 4 के बाद 5। देखो जब भी मैं कोई सवाल जब आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या सॉल्व एग्जांपल करवा रहा हूँ, सभी क्या करना, मेरे सवाल लिखते के साथ आपके मन में आइडिया आना शुरू हो जाए या लाना शुरू करो कि ये स्टेप हम इसमें लगा सकते हैं, वो लाना बहुत जरूरी है। मेरे बिना कहे आपके दिमाग में वो आइडिया आना चाहिए और मेरे पूछने पे बताना चाहिए आपको। उससे क्या है, आपकी लर्निंग और अच्छी होगी। ठीक है, तो ये बेटा ये क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ, वो बच्चे हाथ खड़ा कर लें जिनके पास इसका आइडिया है। कैन वी सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? सो 5 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व उनसे ये हो जाएगी। दिव्यांशी, यू आर गेटिंग चांस, टेल मी हाउ you can do it. सर पहले वो 1 प्लस पहले तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। dx √1 + 2x dx माइनस √1 - 2x dx कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा। चलिए अलग ये तो अलग कर लिया हमने, इंटीग्रल्स कर लिया हमने। अगला स्टेप, अगला स्टेप सर नहीं वो आ रहा ध्यान में? नहीं, √2 को 1/2 कर देंगे पावर। चलो वो भी कर दिया। अब अगला बताओ। बाकी जो और बता सकते हैं वो हाथ खड़ा कर लें, जिनको इससे अगला स्टेप पता है वो हाथ खड़ा रखें, मैं किसी से पूछूंगा। हाँ दिव्यांशी, बता सकती हो नेक्स्ट स्टेप? बेटा नहीं ध्यान में आ रहा तो बोल दो सर नहीं आ रहा मेरे ध्यान में, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नो सर। अनमोल? सर हम इसको यू कंसीडर कर लेंगे, लाइक एक तरफ जो 1 + 2x है ना, इसको यू कंसीडर कर लेंगे और 1 - 2x को वी कंसीडर, जो भी हमारा मन है मतलब कंसीडर कर लेंगे। एंड देन सिंपली हम यू लगा देंगे उस पे सर। एक तो वो पावर रूल लगा देंगे एंड देन अपॉन में du/dx, उसका डेरिवेटिव तो हमें पता ही है सर 1 + 2x का। ओके समीक्षा आप बताइए। सर सबसे पहले हम पावर इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको वेरिएबल कंसीडर करके u और v। उसके बाद जो अगर हमने 1 + 2x की पावर 1/2 को u लिया है, तो फिर जो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद जो u है उसको अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले तो ये मुझे पूरा ऐसे ये करके इंटीग्रेट बताइए, करेंगे। पावर इंटीग्रेशन को करने की कोई कंडीशन बताई थी मैंने? रेज योर हैंड हु कैन टेल मी द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू अप्लाई पावर इंटीग्रेशन फॉर्मूला। यस रूपाली? सर लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए तो अभी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? ना थोड़ी देर सर? पहले। अच्छा, फिर मैंने पूछा था ना कौन बता सकता है, उसमें आपने हाथ नहीं खड़ा किया। सो ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दिस कि ये है पावर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और मैंने कहा था इसको लगाने की जो कंडीशन है वो क्या है, आपने लिखी भी होगी ना कि ये जो पोजीशन है क्या होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए, और साथ में जो n है वो क्या नहीं होना चाहिए, -1। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस? रेज योर हैंड। रिमेम्बर, और आपको याद आ गया कि ऐसा कुछ था। तो उसके हिसाब से फिर मुझे बताओ, इज दिस
पोर्शन। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं यहाँ u लिख दूं, अगर मैं बेटा इसको u की फॉर्म में लिख दूं तो इसका जवाब क्या था, साथ में क्या था, du बाय dx प्लस सी। तो मुझे ये बताओ यहाँ इस सिचुएशन में भी जो u है ये क्या होना चाहिए, अभी भी u क्या होना चाहिए पावर इंटीग्रेशन को लगाने लीनियर के लिए, पॉलिनोमियल। सर अभी भी ये आई डाउट, लीनियर। हाँ जी सर एक डाउट था, मतलब जो आपने कंसेप्ट था इसी के रिलेटेड। बोलिए। सर मैं थर्ड क्वेश्चन में x की पावर -1/2 का हमने इंटीग्रेशन कर दिया सर इसी रूल से, तो वहां पे डाउट था। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल में यस सर, हमने शायद x की पावर -1/2 थी, हमने उसका इंटीग्रेशन किया सर इसी रूल से। देख लेते हैं, ये रहा। हाँ बोलो। तो इसमें क्या दिक्कत है, बेस तो उसका लीनियर ही है, देख लो इसका जो ये बेस है। हाँ बोलो, ये रहा ना एग्जांपल 3। यस सर, सर इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास सर, x की पावर 1/2 आ रही है ना सर, इधर थर्ड स्टेप में, पहला, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, उसका पहला। हाँ ये वाला एक्सप्रेशन, यस सर। इसके अंदर जो बेस है ये लीनियर ही तो है, ये वाला एक्स, क्या दिक्कत है। सर आप, लीनियर, आपने पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन को नहीं देखना, आपने बेस को देखना है सिर्फ, बेस क्या है इसका। ये आपको Okay, जो ये पोजीशन दिख रही है बेटा, ये माउस एरो को देखो ये कहाँ पे घूम रहा है। यस सर, यस सर। ये जो x है सिर्फ इस x को देखना है, उसकी पावर को नहीं देखना। गेटिंग, ये जो शेडेड पोर्शन है ये लीनियर होना चाहिए, पावर को नहीं देखना। ओके सर मतलब लीनियर का फिर मतलब क्या हुआ इसमें, हम लीनियर में पावर को देखते हैं एक तरीके से। नहीं समझे नहीं ना, यहाँ पे आपको देखो हम सिखा रहे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर जो कंडीशन है उस फॉर्मूले को लगाने की, उसमें तो मैं ही बताऊंगा ना कि कंडीशन किसको देखना है। तो हमने कह दिया कि पावर को छोड़ के जो इसका बेस है उस एक्सप्रेशन को देखो। कहने का मीनिंग ये हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कहा गया ना ताकि आपको ये वाली प्रॉब्लम ना आए। अब कोई बच्चा सोचे कि इसमें लगा दे वो ये पावर इंटीग्रेशन, अभी आने दो एक्सप्रेशन। यस ओके सर, अभी समझ में आएगा कि अगर साइन स्क्वायर एक्स dx लिखा आ जाए और कोई मस्ती में कहे कि सर मैं तो यहाँ पावर लगा देता हूँ, तो क्या आएगा, वो तो डिफरेंट वो है ना, वो फंक्शन ही डिफरेंट है वो सारा, है ना। उसके हिसाब से। इसलिए इस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए तो कहा गया कि ये जो बेस है ये क्या होना चाहिए, लीनियर। ये इसका बेस लीनियर होना चाहिए। अब समझ में आ गया, लीनियर, और Yes, सिर्फ sir. लीनियर ही नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यस सर। नाउ क्लियर। तो अब आइए, कहाँ पे थे हम, यहाँ पर क्या बात चल रही थी, ये वाली लीनियर पॉलिनोमियल वाली कंडीशन वाली। तो देखो यस सर। ये सारी चीजें भूलनी नहीं है, ये हर एक बात आपको यूटिलाइज होगी क्वेश्चन को करते हुए और टेस्ट को देते हुए। क्लियर, हर एक बात पे ध्यान देना है। तो भाई उस हिसाब से अब आ जाइए। तो अब सीधी सी बात ये बताओ दिव्यांशी, आप यहाँ पे आपको याद नहीं आ रहा था, आप बताओ क्या ये बेस जो है मैंने शेडेड किया है, क्या ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। यस सर है ना, यस इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि पावर इंटीग्रेशन यहाँ वैलिड हुई कि नहीं हुई। यस सर। तो बस फिर सीधा आप हमें क्या बोलना चाहिए था उस समय कि सर पावर इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे से रहेगा ध्यान में। यस सर। तो अब देखो, अब मैं सीधा लगा रहा हूँ भाई पावर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब आप क्या करोगे, पूरे येलो शेडेड को क्या मानोगे, यू मानोगे, तो उसका ध्यान रखना। तो ये आएगा इसका आंसर, इसका इंटीग्रेशन होके आएगा 1 + 2x हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1, और नीचे क्या आएगा d/dx ऑफ, बताओ ये कौन बता सकता है इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, रेज योर हैंड। बेटा बाकी लोग भी, रूपा, त्याशा,
मैंने कई बार कहा था इंटीग्रेशन जितना पढ़ा दिया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, 2-3 बार रिवाइज करो तो बेटा आपको ये सब जवाब तो आने चाहिए ना, ये वाले छोटे छोटे से जवाब। ठीक है रूपा, कहीं कमी कर रहे हो तो दूर करो। वैदिता बताइए यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 + 2x। यस, देखो इतना तो आपकी तरफ से मुझे एक्सपेक्टेशन रहेगी, ठीक है ना। उसी हिसाब से आगे लेवल डिसाइड होगा कि आपको कितना लेवल तक आपको करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जितना करवा देता हूँ उतना याद रखना है और पूछने पे बताना है। ओके, अब देखिए इसकी बारी। तो ये आएगा 1 - 2x रेज टू पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 और d/dx ऑफ 1 - 2x, ठीक है, प्लस c ऐड कर दो। अब बताओ इससे आगे कौन कौन कर लेगा खुद ब खुद? रेज योर हैंड। कर लिया सर। बहुत बढ़िया, जिसने कर लिया बहुत बढ़िया। अच्छा चलो पूछना चाह रहा हूँ किसने कर लिया अभी तक? जो आगे मैंने होमवर्क मार्क किया है किसने कर लिया? रूपाली, अनमोल, वागेश वेरी गुड स्पीड, दिव्यांशी ऑल्सो वेरी गुड स्पीड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो कर रहे हैं अच्छी बात है, आज जिसका रह जाए कोई बात नहीं। देखो स्पीड से पहले प्रेफरेंस देनी है कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। स्पीड तो आप प्रैक्टिस करके मेंटेन कर लेंगे, पर कोई बच्चा कंसेप्ट के बाद उसको कंसेप्ट समझ में आ गया तो वो फिर प्रैक्टिस पे स्पीड पे फोकस करे। उसका अगर हो जाता है, अब जैसे मैंने होमवर्क मार्क कर दिया और वो कहता है सर मेरा हो गया, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में जब तक आगे नहीं जाओगे तो कैसे जीतोगे कंपटीशन भाई, सीधी बात है। क्लियर? जिनका IIT JEE में है उनके लिए सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन है, बिकॉज द IIT JEE is having only 0.1% रिजल्ट। आ रही बात समझ में? ओनली 0.1% रिजल्ट। पर जो बच्चे इस लेवल को, जो बच्चे, मेरा मानना है आप अपने आप को जज करना चाहते हो कि आप कर सकते हो IIT JEE लेवल या नहीं, उसका सिंपल सा तरीका है, अगर आपको ये कोर्स एडवांस मैथमेटिक्स कोर्स आपको अगर पूरा समझ में आ गया है और आपके टेस्ट में मार्क्स 60% अबव आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली IIT JEE कर सकते हो। कितनों को बात समझ में आई है? ठीक है, इसको नोट कर लेना। आपको बात समझ में आ रही है, कैलकुलस कोर्स समझ में आ रहा है और आपका रिजल्ट टेस्ट में 60% अबव आ रहा है। परसेंटेज तो आती है ना सबको निकालनी मार्क्स की? एक बार बताना जरा, किस किस को आती है परसेंटेज निकालनी मार्क्स की? सभी को आती है, तो इट मीन्स मैं जो कह रहा हूँ 60%, तो आप देख लेना। ओके, तो चलो भाई अब हम आ रहे हैं उस क्वेश्चन पे जो समीक्षा ने स्टार्टिंग में पूछा था कि सर अगर ऐसा कुछ आएगा तो कैसे करेंगे। तो समीक्षा बेटा ये साइंस के वाला आपको आता नहीं है या ठीक से नहीं आता? बिल्कुल ही नहीं आता या ठीक से नहीं आता? सर काफी टाइम हो गया ना तो अभी रिकॉल नहीं है मेरे को। अच्छा रिकॉल नहीं है। कितने दिन पहले किया था इंटीग्रेशन? सर 11th की स्टार्टिंग अप्रैल के आसपास, अप्रैल में किया था। ओके, एग्जांपल नंबर 6। सो साइन स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आ गया, इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स में ऐसी इंटीग्रेशन काफी यूज में आनी है। ठीक है, क्लियर है? इसकी इस टाइप के क्वेश्चंस की हम एक हेडिंग भी बना देते हैं। इसकी हेडिंग बनेगी मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इट मीन्स। थोड़ा थोड़ा इससे, इस हेडिंग से आपको हिंट मिल रहा है कि इसमें हम इंटीग्रेशन का क्या मेथड यूज करेंगे।
कि हमें एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म करना होगा। अच्छा, कितने जानते हैं कि उन्हें मालूम है, अच्छे से क्लियर है, इसमें पावर इंटीग्रेशन नहीं लग सकता? रेज योर हैंड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वो बच्चे हाथ खड़ा करें। इसमें पावर इंटीग्रेशन क्यों नहीं लग सकती? किनको मालूम? मालूम क्या, इनफैक्ट मैं कहूँगा किसको याद है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। आशा बताइए। सर पावर इंटीग्रेशन लगाने की एक जो बेस होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसा बेस है? इसके बेस को क्या कहेंगे? रूपाली क्या कहेंगे इसके बेस को? सर ट्रिग्नोमेट्रिक। और बेटर कहना हो तो? और क्या है जैसे? लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक कह सकते हैं। यस सर। हाँ करेक्ट। तो इसका बेस है लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब आप सोचिए, क्या कोई ऐसा रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक का जो साइन स्क्वायर एक्स को लीनियर एक्सप्रेशन में डिवाइड करता हो? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ लीनियर एक्सप्रेशन में डिवाइड करता हो, बिकॉज व्हाट वी नो, क्या हमारे पास साइन एक्स डी एक्स जैसे एक्सप्रेशन का इंटीग्रल मालूम है हमें? यस सर। ठीक बात है, आपको ऐसे एक्सप्रेशन का इंटीग्रल मालूम है। अच्छा ये बताओ, वो बच्चा हाथ खड़ा करे जिसको मैं ये कहूं कि भाई मैं उसको इसके एंगल के अंदर कुछ भी दे दूं तो वो उसकी इंटीग्रेशन को वो कर देगा। क्योंकि आपको यहाँ जो भी देंगे इसमें आप उसको u मान लोगे और उसका आप du by dx कर दोगे, सो देयर इज नो इशू। नॉर्मली कहने का मतलब, यहाँ अगर 2x दे दें तो भी आपसे हो जाएगा, अगर x/2 दे दें तो भी हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए ना? यस सर। हाँ भाई, फिर बताइए मुझे, दिव्यांशी बताइए, आप इसका बताइए cos x/2 dx का क्या आएगा? जल्दी से सीधा। साइन 2x/2। साइन सर नहीं, साइन अच्छा 2, नीचे वाले का। नीचे वाले सर का 2 sin x/2। पहले तो आप कर दो उसका साइन x/2, और x/2 का कितना आएगा? हाफ, और हाफ ऊपर जाके 2 साइन x/2। ठीक है, तो ये आपको ये सब करना आता है, इसलिए आपके दिमाग में क्या चलेगा, क्या ये साइन स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो अब आपकी मजबूरी है ना कि आपको तो इसको ट्रांसफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। यस और नो? यस सर। तो कैसे Yes, sir. ट्रांसफॉर्म करोगे? कोई है रिलेशन ध्यान में ट्रिग्नोमेट्री का? आप याद करिए, एक आपको एक्सप्रेशन में बता रहा हूं। कितने लोगों को cos 2x का फॉर्मूला याद है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x था, याद है? यस अगर सर। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको ये याद दिला दूं, cos a प्लस b किसको याद है? तो भाई इस फॉर्मूले में अगर आपको 2x बनाना है तो a और b को क्या मानोगे? x और x इक्वल। x और x या इक्वल मान लोगे तो उससे ये बन जाएगा। अब मुझे बताओ, आपको साइन स्क्वायर x का एक्सप्रेशन चाहिए तो क्या करो, cos स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लो। क्या आएगा?
ये सारा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करवाया हुआ है। अब बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का कितना आ गया एक्सप्रेशन? 1 minus cos 2x upon 2. तो मैंने कहे थे ना 4 फॉर्मूले आप हमेशा याद रखिए, इनसे जब भी जरूरत पड़े इस तरीके से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। और या फिर ये भी याद रखो कि साइन स्क्वायर एक्स ना ये काफी यूजफुल रिलेशन है, इसको याद ही रखो, इसमें मैं लिख देता हूँ, इसको लर्न करना है क्योंकि ये बार बार यूज होता है। क्लियर? और इसके ही जैसा अगर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, इसको कैसे हटाओगे? सर उस एक्सप्रेशन में cos की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। हाँ, ऊपर से ही बन जाएगा। यस सर। उसको 1 minus sin square x कर लेंगे। को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को भरेंगे तो वो ये बन जाएगा। तो मैं ये आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि इसको आप लर्न कर लीजिए, ये बार बार यूज होता है। ठीक है? और नहीं याद रहे, भूल जाए तो ये भी रखिए कि ये ऐसे बनता है। अब आओ, अच्छा इस बात का ख्याल रखना, अगर यहाँ x है तो ये एंगल डबल हो रहा है यहाँ पे। बोलो किसने नोटिस किया इस चीज को? यहाँ जो भी एंगल है उसका ये एंगल डबल होगा, इसको नोटिस करिए इस बात को। ये यहाँ भी यही चीज वैलिड है, x का यहाँ डबल हो रहा है एंगल। अब देखो मैं लगा रहा हूँ इसको, तो इसको लगाने से ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया? इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx। नाउ टेल मी कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए? रेज योर हैंड। जो अगला स्टेप बता सके वो बच्चा हाथ खड़ा कर ले। बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं, वेरी गुड। वेदिता बताइए। सर 2 को दोनों से डिवाइड कर देंगे, फिर उनके साथ dx भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 into dx minus cos 2x by 2 into dx. हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग लाइक दिस? कितनों के मन में यही था कि सर यही वैलिड है अगला स्टेप? और कुछ आप कर ही नहीं सकते, और कुछ करोगे तो हालत इसकी बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। ठीक है? तो ये पता होना चाहिए कि ये सही स्टेप है, बिगाड़ना नहीं है सिचुएशन को, सुधारना है हमें। तो अब बताइए, अब आगे इससे आगे आपका बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। यस सर। हाफ बाहर x, हाफ बाहर cos 2x का क्या होगा? देखो जिसको याद है बोलो जल्दी। cos 2x का क्या होगा? sin 2x upon 2 और अपॉन upon 2। 2. बहुत बढ़िया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफिकेशन आप पे छोड़ता हूँ, करने का मन है तो करो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। हाँ कर और लिया। ठीक है, और टेस्ट में तो आपको अगर आंसर मैच करना है तो सिंप्लीफाई करना ही होगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन आपको करने आ गए। नाउ रेज योर हैंड जिन लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने आ गए, समझ में आ गए। ओके वेरी गुड। नाउ कमिंग टू वेरी स्पेशल क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर बताना कौन सी है? टेल मी एग्जांपल नंबर। 7. 7 है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना स्पेशल है, और किसी कोई इसका आइडिया बता सकता है तो भाई उसके लिए क्लैप होगी। कि साइन स्क्वायर एक्स वाला तो आपको आ गया करना, साइन क्यूब एक्स वाला कैसे करोगे? मार्केट एज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जिनके पास आइडिया है एक बार हाथ नीचे करता हूँ। अब हाथ खड़े करो जो इसमें आइडिया दे सकते हैं अपना।
2 लोग। हाँ रूपाली, योर चांस फर्स्ट। सर हम इसमें पहले साइन स्क्वायर की वैल्यू डाल के 1 माइनस कॉस 2x/2 फिर साइन x करके उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद साइन x और कॉस x जब वो साथ में आएगा तो फिर उसमें आइडेंटिटी कोई लगा के ट्राई करके हम कर सकते हैं। मतलब अभी सॉल्व करके देख रही हूँ कौन सी लगेगी। अच्छा देखना पड़ेगा। ओके ऐसा समीक्षा, सोचा मैंने इसे। समीक्षा एनी डिफरेंट सर आइडिया? मेरे को sin 3x का फॉर्मूला पता है, तो उससे हो सकता है। ओके, आपको sin 3x का फॉर्मूला पता है और उस फॉर्मूले में sin क्यूब x आता है, यही ना? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ sin 3x का फॉर्मूला। 3 sin x minus 4 sin cube x। सो sin 3x का फॉर्मूला है भाई 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अच्छा, इस फॉर्मूले को देखते ही किसके मन में आइडिया आ गया कि वो ये फॉर्मूला बना लेगा? ये फॉर्मूला कैसे बना है? बना लिया। हाँ रूपा, कैसे बनेगा ये फॉर्मूला? क्या इस फॉर्मूले की वेरिफिकेशन कर सकते हैं रूपा? यस सर। कैसे? सर साइन 3x माइनस 3 साइन x कैसे वेरिफिकेशन कैसे अपॉन करोगे? माइनस 3। सर मतलब साइन 3x को इधर एक तरफ रख के बाकी सबको राइट साइड ले जाएंगे। नहीं क्यूब x। तू एक सेकंड, सर वो दूसरे को क्यूब x चांस बोलना दे चाह रहा हूँ, रही थी। हाँ दूसरे को सर। चांस दे रहा हूँ। वागेश, कैसे करोगे वेरिफिकेशन कि ये फॉर्मूला सही है जो समीक्षा ने बताया, ये फॉर्मूला सही है? हाउ यू विल वेरीफाई? नो आइडिया? एनीबॉडी हैव आइडिया? समीक्षा को तो होगा ही। यस सर। बट रूपाली और से पहले भाव्य, आप बताओ कैसे वेरीफाई करेंगे? सर sin 3x को sin 2x plus x लिख देंगे, फिर उसमें बहुत sin बढ़िया, a plus b बहुत की बढ़िया। identity दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग। भाई क्लैप कर दो भाव्या के लिए। देखो ये आइडियाज आपके दिमाग में अपने आप प्ले होनी चाहिए। अगर मैंने ये लिख दिया, आपको sin a plus b का फॉर्मूला सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया? यस सर। तो वो आइडिया इमीडिएटली प्ले होना चाहिए कि सर 3x को 2x plus x लिखेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि समीक्षा सही बोल रही है गलत बोल रही है। क्यों समीक्षा? यस सर। है ना? तो हाँ, तो इस तरीके से आप लोग क्या करना, ये वेरीफाई कर लेना, फॉर्मूले को वेरीफाई हो जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूला सही बताया उसने। अब मुझे बस ये बताओ कि जैसे ही आप इस साइन क्यूब एक्स को रिप्लेस करोगे तो उसके बाद ये इंटीग्रेशन किस किस से हो जाएगी? वो बच्चे हाथ खड़ा कर लें। और आप बिना इंटीग्रेशन किए कैसे श्योर हैं? मैं वो पूछना चाहूंगा। वो मुझे श्योरिटी बताओ कि सर इस वजह से ये इंटीग्रेशन हो जाएगी जैसे ही साइन क्यूब एक्स यहां से रिप्लेस होगा। तो चांस देंगे हम, किसको दें? अनमोल, हाउ यू आर श्योर कि आपसे इंटीग्रेशन हो जाएगी जैसे आप साइन क्यूब एक्स को रिप्लेस करोगे? सर बिकॉज फिर वहां पे sin 3x बच गया जिसको हम sin u लेके कर देंगे, एंड देन 3 sin x बच गया जिसकी हमें वैल्यू पता ही है सर, 3 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, -3 मतलब। या फिर इसकी जगह आप ये कहोगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक के जो सिंगल पावर वाले जो रिलेशन है उसकी सर इंटीग्रेशन उनके भी वो ही है। जैसे मैं वही कहना चाहता था। हाँ, हम मीनिंग वही है। मतलब मेरा वही। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके मैं बता रहा हूँ कि हम इस बात से श्योर हैं कि हमें क्यूब एक्स तो करना आता नहीं है क्योंकि पावर इंटीग्रेशन लगेगी नहीं, स्टैंडर्ड फार्मूला मैच नहीं हो रहा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये रिप्लेस हो जाए सिंगल पावर से सिंगल पावर से। तो कितने लोग एग्री करेंगे मुझसे? उन्हें बात समझ में आएगी तभी एग्री करोगे ना, इसलिए एग्री का मतलब है आपको बात समझ में आ गई। सो आगे का काम होमवर्क है, ये होमवर्क रहेगा आपका। और समय पास ऑन हो रहा है तो जल्दी से ये बताओ, एक और होमवर्क दे रहा हूँ।
ये बताओ ये किस किस से हो जाएगा? अगर cos 4x डाल दें तो इसमें मैं किसी को कोई हिंट नहीं दे रहा, ये सीधा होमवर्क दे रहा हूं। अब आप थोड़ा दिमाग लगाना बिना हिंट के कि cos 4x कैसे होगा। उसके बाद क्या ये हो जाएगा आपसे sin 2x और sin 3x हो जाएगा? एनीबडी हैव आइडिया? वो बच्चा हाथ खड़ा करे कि सर ये इस तरीके से होना चाहिए। रेज योर हैंड। इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। अच्छा, किसी को आइडिया नहीं है इसका? समीक्षा, नो आइडिया? सर आपने क्या पूछा, मेरे को आवाज नहीं आ रही मैंने थी। पूछा कि ये वाला क्वेश्चन को का आइडिया है किसी को? तो सोचना पड़ेगा, है ना? तो सर फिर शायद ऐसे कर सकते हैं ना, sin 2x फिर sin अंडर ब्रैकेट 2x प्लस x, और फिर उसको उसमें वो फॉर्मूला sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के उसके बाद sin स्क्वायर और cos स्क्वायर आएगा, तो फिर उसमें वैल्यूज डाल के हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे डील होगा? चलो इससे पहले ये बताओ, इससे पहले ये हो जाएगा आपसे sin x cos x dx एक साथ अगर प्रोडक्ट में आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, देखो प्रॉब्लम क्या है, हमने इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट नहीं किया है। आप याद करिए, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट हमने किया था, याद है आपको? यस सर। बट इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट हमने नहीं किया है। इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, सर ठीक हो है? गया। एकदम लास्ट में। अभी हम जितने भी मेथड सीखेंगे बिना इंटीग्रल प्रोडक्ट की टेक्निक से सीखेंगे। तो ये हो सकता है किसी से sin x cos x dx वाला? हो गया सर। तो हाथ खड़ा करो फिर। हाँ रूपाली, कैसे होगा ये? सर इसमें मैंने sin 2x वाली वो आइडेंटिटी यूज की, तो फिर sin x cos x हो गया sin 2x अपॉन 2 के इक्वल, फिर उसका इंटीग्रेशन किया तो फिर cos 2x ठीक है अपॉन ठीक है 4 हो ठीक है, गया। वेरी गुड, दिस इज योर क्वालिटी, गुड। कि देखो ये आइडिया सबको जल्दी आना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, किसी को कभी भी, किसी के जल्दी आ सकता है, किसी के बाद में आ सकता है। बट टेल मी, क्या 2/2 डाल के ऊपर वाले एक्सप्रेशन को sin 2x लिख सकते हैं कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस सर। और जैसे ही आप उसको ऐसा लिखेंगे तो आगे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बेटा आगे होमवर्क है, और इसमें आप क्या करना, इसमें मैं हिंट दे रहा हूं आपको, इसमें 2 sin a cos 2a sin a और sin b का फॉर्मूला होता है एक, वो क्या होता है सोचना।